में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें उस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? कंसीडर ए स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। एक प्लस क्यू चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें। हमने P से O के बीच, मतलब O जहां पास हमारा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q जो हमने कंसीडर किया हुआ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हमने पढ़ रखा है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे, और ये भी मालूम है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक बड़ी क्वांटिटी होती है, तो हम लोग कोई छोटा पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और फोर्स और चार्ज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें बिल्कुल वही करना है। तो ऐसा हम कंसीडर किए लेते हैं कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट, उस Q नॉट चार्ज को हम लोग यहाँ पास रखते हैं और ऐसा सपोज करते हैं कि इस Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो F। आप समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, तो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा। और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, हमें मालूम है, तो ये इसको एक दूसरे को रिपल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे O से P की तरफ होगी बाहर साइड। तो जो फोर्स हम लोग निकालेंगे F कूलॉम्स लॉ से, वो था हमारा कांस्टेंट। और ऐसा हम कंसीडर किए ले रहे हैं कि जो चार्ज रखा हुआ है, जिस मीडियम में रखा हुआ है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो जाएगा। Q1 Q2, Q1 है प्लस Q, Q2 है Q नॉट, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर वो R स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? OP, ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स का और डायरेक्शन हमारी OP होगी। अभी समझिएगा एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ चुके हैं क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो हमने अभी ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखा हुआ है, तो K आ जाएगा। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू प्लस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हो जाएगी E इक्वल टू F चार्ज Q नॉट, फोर्स और चार्ज का रेशियो। इस E की डायरेक्शन भी वही होगी जो उस फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि OP डायरेक्शन, P से बाहर की तरफ। वैल्यू जब लोग पुट कराएंगे इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस फोर्स की यूनिट होगी हमारी न्यूटन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी हमारी न्यूटन पर कूलम। ये होगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q, उसके कारण हम लोग r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी ये आएगी। अब यदि हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज रखा हुआ था ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम में हमारी K की वैल्यू होती है 1, तो हमारा E कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन कूलॉम इनवर्स। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे बेस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ लेते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 1 angstrom due to helium nucleus. What will be the magnitude and nature of the force on an electron in this field?
क्वेश्चन बोल रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है किसी हीलियम न्यूक्लियस के कारण किस डिस्टेंस पे 1 एंगस्ट्रॉम का। तो हीलियम न्यूक्लियस समझने वाली बात हमको ये है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 पावर माइनस 19 गुना, तो 2 हैं तो डबल कर दिया। और न्यूट्रॉन तो आप जानते ही हैं, वो तो न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज इतना ही होगा। तो ये हमारा आ गया चार्ज, और डिस्टेंस दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये होता है 10 to the power minus 10 मीटर। तो हमें चार्ज और डिस्टेंस मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करा देना है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मीडियम ही मेंशन है क्वेश्चन में, मतलब हम एयर या वैक्यूम भी मान के चलेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे ई, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू पुट करा दीजिए। इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, और वैल्यू पुट करा दीजिए q और r की। तो q है हमारा 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन 10 to the power minus 10, ये r है, इसका स्क्वायर ये आएगा 2.88 into 10 to the power 11 न्यूटन कूलॉम इनवर्स। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड। यदि बोल रहा है इसी फील्ड पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर हमको बताना है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन की बारी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन पे हमको चार्ज मालूम है, Q की वैल्यू होती है -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम, और फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये रिलेशन हमें मालूम ही है कि फोर्स इक्वल हो जाएगा Q into E। वैल्यू पुट करा लीजिए, -1.6 into 10 to the power minus 19 into ये हमारा आया 2.88 into 10 to the power 11, ये हमारा आ जाएगा -4.61 into 10 to the power minus 8 न्यूटन। क्वेश्चन हमारा पूछा था फोर्स का मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों बताना था। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अभी देखिए हमें मालूम फोर्स की वाई डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये आ रहा है माइनस में, मतलब जो हमारा फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उसे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है इस न्यूट्रॉन पे वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, उसका नेचर होगा अट्रैक्शन का।